हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। एक और मॉब लिंचिंग हिंदुस्तान में, इस बार आसिफ नाम के लड़के की मेवात हरियाणा में। अरे ऐसे भी लोग मर रहे हैं, ये मॉब लिंचिंग करना ज़रूरी था क्या? हाँ, लेकिन मैं बस इतना कहना चाहूँगा, कुछ नफ़रती चिंटू इस कदर ज़हरीले हो चुके हैं, इंसान से ऐसे नस्ल के गिद्ध बन चुके हैं कि उनकी नज़र में मुसलमानों से नफ़रत करना ही उनको सबसे बड़ा देशभक्त साबित करता है। उनको लिंचिंग कर दे तो वो हिंदू हृदय सम्राट बन जाएंगे या फिर बहुत बड़े धर्मरक्षक। ये उनका सोच है और ये सोच पर लानतें बेशुमार हैं। मैंने देखा है ट्विटर पर, फेसबुक पर, हर जगह जस्टिस फॉर आसिफ के ट्रेंड चलाए जा रहे हैं। इस ट्रेंड में हमारे मुस्लिम भाई ज़ोर शोर से हिस्सा ले रहे हैं। कई लिबरल्स लोग भी हैं, कई सेकुलर लोग भी इस ट्रेंड का हिस्सा बने हुए हैं। लेकिन मेरी नज़र में ये सब करना बेकार है, बहुत बेकार है। देखिए, जब तक बहुसंख्यक समाज एक एक होकर के इन सब चीज़ों को गलत ना कहे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। इनका साइलेंस, इनकी चुप्पी ही इनको और ज़्यादा प्रोत्साहित करती है और ज़्यादा इन सब चीज़ों को जस्टिफाई करती है। तो जब तक बहुसंख्यक समाज अपना वॉइस इनके अगेंस्ट रेज नहीं करेगा, तब तक कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि इनका चुप्पी ही उनकी ताकत है। तो आप कितना भी ट्रेंड चला लें, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई भी फ़ायदा नहीं है। खैर, मैं इस प्लेटफॉर्म से अपने मुस्लिम भाइयों से दोबारा अपील कर रहा हूँ कि हिंसा को हिंसा नहीं मिटा सकता। और मैं दोबारा इस वीडियो के माध्यम से कह रहा हूँ कि आपको हमें एक मत होकर के सिख कौम से सबक लेने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं दोबारा कह रहा हूँ, उस जिंदा दिल कौम से सबक लेने की ज़रूरत है। कैसे 1984 के बाद उन्होंने खुद को इस तरह तैयार किया, इस तरह मतलब खुद को बनाया कि आज पूरी दुनिया उनकी इज्जत करती है, पूरी दुनिया उनकी कदर करती है और वो हर क्षेत्र में आगे मिलेंगे आपको। इस तरह खुद को एम्पावर करने की ज़रूरत है। अगर अगर हम आज आज का दुख कल के लिए हमारे लिए आसानी हो सकता है। आज जो हम फसल बोएंगे, कल हम वो काटेंगे। तो मेहनत हमें आज से ही शुरू करनी होगी। कब तक आप विक्टिम कार्ड खेलते रहेंगे? कब तक? आखिर कब तक? 1 साल, 2 साल, 5 साल, इतने सालों से आप विक्टिम कार्ड खेलते आ रहे हो, हमेशा से, और हमेशा आपको धुतकारा गया है। तो विक्टिम कार्ड खेलना बंद कीजिए। कब तक आप रोना धोना लगाए रहेंगे? कब तक विधवा विलाप चालू रहेगा आपका? कब तक? क्योंकि आप जितना रोओगे, अगले को उतना खुशी मिलेगा। उन नफरती चिंटुओं की और ज़्यादा जश्न मनाने का मौका मिलेगा। तो प्लीज़, मैं दोबारा कह रहा हूँ, हमें सिख कौम से सबक लेने की ज़रूरत है और शुरुआत आज से ही कर दीजिए, आज से, अभी से। और शुरुआत देखा जाए तो कई जगहों पर हो चुका है, लेकिन उस सब चीज़ों को हाईलाइट नहीं किया जा रहा, क्योंकि उसमें भी हमारी ही कमी है। क्योंकि हम लोग पहले सिर्फ फ़िरका फ़िरका खेलते थे, आजकल मसलक मसलक भी खेल रहे हैं। एक तो फ़िरका परस्ती ने पहले ही हमें बर्बाद तबाह कर दिया है और ये मसलक एक रोज़ हमें नेस्तनाबूद कर देगा। तो प्लीज़, एक मत होने की ज़रूरत है, इकट्ठा होने की ज़रूरत है। और हमें कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में सबसे बड़ा ढाल मिला हुआ है, संविधान के रूप में। तो उस चीज़ का हम अगर सदुपयोग करते हैं, तो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। क्योंकि हर जगह आप वायलेंस से कुछ हासिल नहीं कर सकते, कुछ नहीं हासिल कर सकते। अभी आप हासिल कर सकते हो तो सिर्फ एजुकेशन को हथियार बना करके। तो आज हमें वही करना होगा। एजुकेशनली, फाइनेंशियली, सोशली हमें हर जगह खुद को एम्पावर करने की ज़रूरत है, तभी हम आगे कुछ कर पाएंगे। जितने भी हमारे उलमा हैं, तंजीम हैं, सबको एक होने की ज़रूरत है। एक होना अभी नीड ऑफ द आवर बन चुका है। हमारी कायद भी मतलब एक हो जाए तो बेहतर है। और आप सियासी पार्टी से कुछ एक्सपेक्ट मत कीजिए, क्योंकि आप मतलब जो भी एक्सपेक्ट करेंगे, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ही हमारे लिए सबसे बड़ा दुख का कारण बनता है। जब आप किसी से कोई चीज़ एक्सपेक्ट करते हो, बदले में वो चीज़ ना मिले,
तो आपको बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो ये सियासी पार्टी से आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सिर्फ आप कर पाओगे तो ज़मीनी तौर पे करना होगा हमें। हमें अपने पहले अपने पड़ोसी से स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर अपने मोहल्ले से, फिर एक समाज का निर्माण करना होगा, तब कुछ कर पाएंगे। मैं एग्जांपल देता हूँ कि हमारे पास जो मदरसे हैं, मस्जिदें हैं, तो इमाम बाड़ा है, खानखा है, या फिर कोई भी मज़ार वगैरह कुछ भी है, इन सब चीज़ों को महज एक इबादत का मरकज़ मत बनने दीजिए। इसे और इसे और मतलब आधुनिक रूप से तैयार करना होगा हमें। इसे सोशली और एजुकेशनली और कल्चरली, ये तीनों मतलब जदीद तौर पर, माजिद तौर पे मेहनत करके इसे और मतलब युवाओं को अट्रैक्ट करने की जगह बनाना होगा, कि लोग अट्रैक्ट हो, अपने मज़हब को जाने। क्योंकि देखिए, सबसे ज़रूरी बात, हमें मस्जिदों में मतलब बहुत से लोग जो ऐसे हैं कि जाने में कतराते हैं, तो वो अंदर का जो हेजिटेशन है उसको हटाना होगा। वो हेजिटेशन हटेगा कैसे? पहले हम उसे कल्चरली तौर पे या फिर एजुकेशनल तौर पर तैयार करें, वहाँ लाइब्रेरीज बनाए, डिस्पेंसरीज बनाए, ताकि लोग आए वहाँ पर, जाने, सोशली सब एंगेज हो, ये फ़िरका परस्ती ख़त्म हो, एक दूसरे से बात करके ये फ़िरका परस्ती ख़त्म होगा। तो जब तक ये सब क्लियर नहीं होगा, और कई सारी बातें ऐसी हैं जो एक अफ़वाह के तौर पर फैलाई गई है, और लोग उसे असलियत भी मान बैठे हैं, तो उसे भी हटाना ज़रूरी है। उस सब गलतफ़हमी को दूर करना होगा हमें, और एक दूसरे के अंदर से बोग्स, कीना सब हटना होगा। तो ये क्लियर हो जाए कि हम सब एक तौर पर एक हैं, मुस्लिम्स हैं। इस फ़िरका और मसला का इसमें कोई जगह नहीं है। तो ये काम शुरू करना होगा हमें। नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर बताऊँगा कि उससे हम कैसे कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।